अब बेटे जो हमें डिस्कस करना है ना, वो हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्ट्रेट फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। क्लियर है? कैसे, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान से देखो क्या कि मान ले आपके पास क्या बेटे एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, स्ट्रेट वायर है, कुछ इस तरह से ऐसे मान करके चलो, ठीक है। उसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया बेटे, चार्ज दे दिया प्लस 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 प्लस। तो सिमिलरली अगर ये एक स्ट्रेट वायर है तो डेफिनेटली स्ट्रेट वायर के लिए मैं क्या डिफाइन करूँगा, मैं डिफाइन करूँगा बेटे क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या बेटे, लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक, मुझे क्या करना है, मुझे इससे बेटे एक परपेंडिकुलर दूरी लेनी है बेटे, कितनी, स्मॉल डी। तो मुझे इस वाली वायर से स्मॉल डी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है कि वो कितना आने वाला है। ठीक है, तो इमेजिन कर कि जो उसका ऊपर वाला पॉइंट है हमने उसको ए मान लेना है। क्या माना बेटे, ए माना। और सिमिलरली इस वाले जो लोअर पॉइंट है उसको हमने बी मान लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो मान के चल कि हमने यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है मान करके चलो कि कितना बन रहा है बेटे, φ1 बन रहा है। सिमिलरली जो लोअर एंड है उसने जो एंगल बना रखा है इसके साथ, वो कितना बना रखा है, इमेजिन कर बेटे, वो φ2 एंगल बना रखा है। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि किसी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। अगर मैं आर क्या है बेटे कि किसी चार्ज पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आर दूरी है, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा। कितनी करे बेटे, के क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे वाला फॉर्मूला सीधा लगा सकता हूँ? देखते हैं कैसे। तो देखो, अगर हम निकालना चाहें तो के आएगा बेटे, के एज इट इज आएगा। के मुझे मालूम है कि 1/4πε0 है। तो क्यू क्या बेटे, सोच के देख कि अगर इसका जो लेंथ है वो कितना है बेटे, एल है। कितना लेंथ है, एल है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना बनेगा, वो बनेगा लैम्डा इंटू में एल डिवाइड बाय में डी स्क्वायर। तो क्या ये हमारा रिजल्ट है? तो क्या हमने इसको सही किया? नहीं, हमने इसको क्या करा बेटे, गलत है। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। कारण ये बेटे क्या, क्योंकि जो चार्ज है बेटे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ध्यान से देख बेटे, यहाँ पे चार्ज अलग है। मतलब यहाँ अगर ये वाला पोर्शन लेता हूँ मैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का, तो उससे ये वाला डिस्टेंस अलग है, इस वाले से 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 अलग है। तो मतलब अगर मैं छोटा सा कोई भी पोर्शन लेता हूँ तो हर पोर्शन से जो ये वाला डिस्टेंस बन रहा है वो वेरी कर रहा है। तो मतलब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसके लिए मैं क्या करूँगा बेटे, सोच के देख। मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट से ना थीटा पे जा कर के, कहाँ जा कर के बेटे, थीटा पे जा कर के एक डी थीटा, मतलब डी थीटा एलिमेंट ले लूँगा मैं यहाँ से ऐसे। तो कितना बेटा, ये तेरा डी थीटा है। कितना, ये डी थीटा है। इमेजिन कर कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो कितनी है बेटे, वो है वाई। कितनी मानी मैंने, वाई। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है, इसका जो लेंथ है वो हमने कितना मान लिया बेटे, डी वाई मान लिया। कितना मान लिया, वो डी वाई मान लिया। अब डी वाई क्या, बहुत 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 छोटा सा पोर्शन है। अब इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने की कोशिश करता हूँ इस छोटे से डी वाई पोर्शन की वजह से, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि इस डी वाई पोर्शन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज ऑन डी वाई कितना बनेगा, चार्ज ऑन डी वाई। तो आप बता सकते हो बेटे क्या कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर चार्ज निकालना है तो मैं क्या करता हूँ बेटे, उस लेंथ की मल्टीप्लाई इस लैम्डा से कर देता हूँ। तो कितना चार्ज आएगा बेटे, वो आएगा लैम्डा इंटू में डी वाई। ठीक है, अब इस लैम्डा इंटू डी वाई, इसके ऊपर चार्ज कितना है भाई, लैम्डा इंटू डी वाई। इस लैम्डा इंटू डी वाई की वजह से इस वाले पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है वो भी वेरी 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 स्मॉल हो रही है। और उसको हमने क्या माना बेटे, हमने डी ई मान लिया। ठीक है, तो ध्यान से सुन, ये वाला जो चार्ज होगा बेटे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा कुछ इस डायरेक्शन के अंदर। और वो कितनी होगी बेटे, वो होगी हमारे पास डी ई। कितनी होनी चाहिए, डी ई। बेसिकली डी ई क्या उसका मैग्नीट्यूड है। डी ई क्या उसका बेटे, मैग्नीट्यूड है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगर ये थीटा है मेरा, तो डेफिनेटली भाई ये भी तेरा थीटा ही बनने वाला है। क्लियर है, क्लियर है।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे क्या कि मैं इस डी के ना दो कंपोनेंट तोड़ देता हूँ, एक तो इसके अलोंग में और एक उसके परपेंडिकुलर के अलोंग में। तो मुझे मालूम है कि थीटा के अलोंग में जो कंपोनेंट बनेगा इस डी का, थीटा के अलोंग में जो कंपोनेंट बनेगा वो डेफिनेटली बनने वाला कितना बेटे, डी इंटू में कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनने वाला बेटे, वो बनने वाला है डी साइन ऑफ थीटा। डी कितना बेटे, साइन ऑफ थीटा। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुन क्या कि जो डी कॉस थीटा है ना बेटे, डी कॉस थीटा है वो जो कंपोनेंट है वो इस वाली वायर के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस वाली वायर के क्या बेटे, परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पोर्शन ले लूंगा, इस वाली वायर को छोटे छोटे पोर्शन के अंदर जब मैं तोड़ दूंगा, क्या करूंगा बेटे, मैं तोड़ दूंगा, तो आपके पास उन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे, एक तो राइट साइड में आएगा और नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ध्यान से सुन बेटे क्या कि जितने भी कंपोनेंट इस वाली वायर के परपेंडिकुलर आएंगे ना, मुझे उन सभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जोड़ना है। तो ध्यान से सुन, उन सबको जोड़ने के लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ बेटे, अच्छा, एक की वजह से कितना कंपोनेंट आया है परपेंडिकुलर, वो आया बेटे डी कॉस थीटा। कितना आया है, डी कॉस थीटा। तो मुझे तो क्या करना बेटे, इन सभी डी वाई पोर्शन में तोड़ लूँगा, उन सभी के कंपोनेंट को जोड़ना है जो कि इस वाली वायर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा बेटे, ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, तो आपने इसको इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बने बेटे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। सिमिलरली ये वाले जो कंपोनेंट बनेंगे सभी की वजह से, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटे, उसको मैं बोलने वाला हूँ पैरेलल कंपोनेंट। तो बेसिकली जो तेरा डी कॉस थीटा जितने भी कंपोनेंट होंगे ना, वो सारे के सारे आपको ई परपेंडिकुलर देंगे। ई परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इस वाली वायर के परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये जो डी साइन थीटा है, ये सारे के सारे क्या बेटे, मतलब जितने भी डी वाई बनेंगे, चाहे तो वो ऊपर की तरफ आएंगे चाहे वो नीचे की तरफ आएंगे। तो मैं मान के चलता बेटे ये जो कंपोनेंट सारे के सारे जुड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुझे इस वाली वायर के पैरेलल में देंगे। तो मैंने क्या करा बेटे, उसको क्या मान दिया, उसको हमने क्या मान लिया बेटे, ई पैरेलल मान लिया। तो जो ई पैरेलल होगा डेफिनेटली वो क्या होगा बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। कितना होगा बेटे, डी साइन थीटा। अब ध्यान से सुन बेटे क्या कि अगर मुझे इस छोटे से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी पड़ जाए इस वाले पॉइंट पर, तो वो डी है, और वो डी कितना आएगा, वो आएगा, देख बेटे ध्यान से सुन, के मेरा एज इट इज है, क्यों कितना बेटे, वो है इसके ऊपर लैम्डा इंटू में डी एक्स डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये वाली डी क्या बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, ये स्मॉल डी है, और ये कितना बेटे वाई है। तो ये जो दूरी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी अंडर रूट ऑफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी बनेगी बेटे, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करना, तो नीचे क्या है बेटे, वो आएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं इस डी को पहले तो मैं ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस डी को यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो ध्यान से सुन बेटे क्या बनेगा, वो कि लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइड बाय में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में कॉस ऑफ थीटा, अब ये जो कॉस ऑफ थीटा बेटे वो ये वाला है, डी की वैल्यू मैंने वहाँ से पुटअप करी है, ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख बेटे क्या है, नहीं डी एक्स नहीं डी वाई आएगा, सॉरी कितना आएगा, वो डी वाई आएगा, यहाँ पे डी वाई आना चाहिए ना, क्योंकि हमने वो माना डी वाई, तो कितना बेटे वो डी वाई आएगा, ठीक, चलो जी कोई बात नहीं। अब ध्यान से देख बेटे कि मेरे पास जो इंटीग्रेशन है ना वो एक सिंगल इंटीग्रेशन है, क्या वो सिंगल इंटीग्रेशन है बेटे। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, कौन कौन वेरिएबल है बेटे, एक तो वाई वेरिएबल है और एक की तरह थीटा भी वेरिएबल है। कैसे, अगर आप इस थीटा को वेरी करोगे तो डेफिनेटली बेटे वाई भी तो वेरी करेगा, इस थीटा के साथ साथ ये वाई भी तो वेरी करेगा डेफिनेटली। अगर ये वाई वेरी करेगा तो थीटा भी वेरी करेगा। तो इस टाइम इस इंटीग्रेशन के अंदर ना कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है, एक तो थीटा है और एक हमारे पास क्या बेटे वाई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेटे, और मेरे पास इंटीग्रेशन एक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे कि मैं इनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। तो एलिमिनेट आप कैसे करोगे बेटे, ध्यान से सुन, सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेटे, मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से y को कितना पुट कर दूंगा बेटे, y बराबर डी कौन सा बेटे, ये वाला स्मॉल डी है,
इनटू में टेंजेंट ऑफ थीटा पुट कर दूंगा। कितना पुट कर दूंगा बेटे, y बराबर डी टेंजेंट थीटा। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई को किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आप करोगे तो डी वाई ओवर डी थीटा, आपके पास ये डी तो क्या बेटे, ये वाला कांस्टेंट है तो डी यहाँ पर आ गया। टेंजेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। कितना होता है बेटे, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो गया हमारे पास। तो यहाँ से जो तेरे पास डी वाई का वैल्यू आया है वो कितना आया है, वो आया बेटे कितना, डी सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। क्लियर है। अब आप क्या करो बेटे, इस डी वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, और y जो आपने माना था, कितना माना था, डी टेंजेंट थीटा, उसको उठा करके यहाँ पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे तो ध्यान से देख, ध्यान से बेटे, के लैम्डा तो कांस्टेंट है तो के लैम्डा बेटे बाहर आ गया। ठीक है, के लैम्डा बाहर आ गया। ध्यान से देख, डी वाई की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर रहा हूँ, डी इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, डी इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब ये कोस थीटा तो यहाँ पर ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय में। ध्यान से दे बेटे, y की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी है, वो पुट करी है डी टेंजेंट थीटा। तो y स्क्वायर है तो कितना बनेगा, डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आएगा बेटे ये डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में डी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना है बेटे, वो आया के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय में। यहाँ से बेटे डी स्क्वायर कॉमन ले ले, तो जैसे आप डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचा बेटे, वो बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो याद करो बेटे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास बनेगा के लैम्डा, ऊपर डी है नीचे बेटे डी स्क्वायर है, तो वो एक डी काट देगा तो नीचे आएगा बेटे कितना, के लैम्डा बाई डी। ठीक है, इंटीग्रेशन चल ही रहा है। तो ऊपर कितना बचा बेटे, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से दे बेटे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा ने सीकेंड स्क्वायर थीटा को मार दिया। तो आपके पास खाली और खाली क्या टर्म बचती है, आपके पास खाली टर्म बचती है बेटे, क्या, कौन सी वाली, वो खाली बचती है क्या, के लैम्डा बाय स्मॉल डी, के लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा। क्लियर है मेरी बात बेटे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब जो आपका थीटा है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, अब मुझे तो लिमिट पुट करना है बेटे। ध्यान से दे बेटे, जो थीटा है ना तेरा, वो तूने ऊपर की तरफ लिया था, कितना लिया था बेटे, 5 तो मैं अपर लिमिट कितनी पुट करता हूँ बेटे, 5 पुट कर देता हूँ अपर लिमिट, यहाँ पे कर दी। सिमिलरली अब ये जो थीटा है ना, आपने उसको नीचे की तरफ लिया है तो आप तो क्या पुट करो बेटे, माइनस के 5 तो जो लोअर लिमिट बनेगी वो कितनी बनी बेटे, माइनस के 5 बनने वाली है। तो आपका जो थीटा वेरी कर रहा है वो माइनस के 5 से कहाँ तक कर रहा है बेटे, 5 तक कर रहा है। क्लियर है मेरी बात। अब इसको थोड़ा सा आगे फर्दर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हो आप साथ साथ उसको उतारते रहिए। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो ध्यान से देख बेटे, क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, वो आ रहा है के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा माइनस के 5 से लेकर के 5 तक। तो इसको सोल्व करो तो के लैम्डा बाई डी कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटे साइन ऑफ थीटा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर के माइनस के 5 तक। क्लियर है। तो कितना बेटे, के लैम्डा बाई डी, अब मैं क्या करता हूँ बेटे, यहाँ पे पुट करूँगा साइन ऑफ अपर लिमिट 5 माइनस के, लोअर लिमिट साइन ऑफ माइनस के 5। ठीक है, ये वाला बेटे। तो ध्यान से सुनो बेटे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, जो साइन ऑफ माइनस के थीटा होता है ना, वो माइनस के साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटे, इस वाले रूल को अप्लाई करूँगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो जैसे आप इसको ओपन आउट करोगे तो माइनस ये बाहर आएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो जो आपके पास ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटे, वो आएगा के लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटू साइन ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ 5, साइन ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ 5। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया बेटे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ चुका है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर रहा है बेटे, आ चुका है
मतलब ये जो डी ई कोस थीटा जो भी पैदा करेगा छोटे छोटे से कंपोनेंट डी वाई, उनकी वजह से ई परपेंडिकुलर आएगा। वो ई परपेंडिकुलर मतलब वो इस वाली वायर के परपेंडिकुलर है, इसी वजह से मैंने क्या लिखा बेटा इसको, ई परपेंडिकुलर। तो जो नेट फॉर्मूला आएगा वो आएगा के लैम्डा बाई डी इंटू साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू। क्लियर है मेरी बात बेटे। सिमिलरली अभी तो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट भी बच रहा है, तो ध्यान से सुन बेटे, सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। तो ये जो ई पैरेलल आने वाला है, ई पैरेलल जो आएगा ना वो यहाँ तक सेम चलेगा, यहाँ तक क्या चलेगा बेटे, सेम चलेगा। बस जस्ट यहाँ पे क्या आएगा बेटे, वो आएगा के लैम्डा बाई डी, मतलब यहाँ तक तो सेम चलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के फाई टू से प्लस के फाई वन बेटे। बस यहाँ पे साइन थीटा थीटा इंटू में डी थीटा आ जाएगा, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर क्या बेटे सेम है। इस कोस की जगह क्या आ जाएगा बेटे, जस्ट साइन आ जाएगा। आप इसको अपनी तरफ से भी करके देख सकते हो। क्लियर है मेरी बात बेटे। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो खाली ये वाला आ रहा है। अब ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख, मैं इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसको जब सोल्व आउट करोगे तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा बेटे, ई पैरेलल वाला। तो जब आप ई पैरेलल को सोल्व करोगे तो ई पैरेलल मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आ रहा है वो इस वायर के पैरेलल आ रहा है। तो ध्यान से सुन बेटे, वो आएगा के लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटीग्रेशन, अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कितना बेटे, माइनस के कॉस ऑफ थीटा। कितना है बेटे वो, माइनस के कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से कितना बेटे, माइनस के फाई टू से लेकर के प्लस के फाई वन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से दे बेटे, मैं इसको अगर पुट करता हूँ तो आपके पास आंसर आएगा के लैम्डा बाई डी, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, कोस ऑफ फाई वन माइनस कोस ऑफ माइनस के फाई टू। ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, कौन से वाला फॉर्मूला बेटे, कि अगर कोस ऑफ माइनस के थीटा है ना तो डेफिनेटली वो खाली कोस ऑफ थीटा ही कहलाया जाएगा, मतलब ये नेगेटिव साइन अपने आप कंज्यूम कर लेता है। तो आपके पास कितना आएगा बेटे, आएगा के लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटू माइनस के कोस ऑफ फाई वन माइनस कोस ऑफ फाई टू। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ध्यान से देख, के लैम्डा बाय डी इंटू कोस ऑफ फाई टू माइनस कोस ऑफ फाई वन बेटे। ठीक है। ये जो माइनस है वो अंदर चला गया है, तो उसने तो क्या करा, उसके साइन चेंज कर दिए। तो ई पर पैरेलल जो आया है वो कितना है बेटे, के लैम्डा बाई डी कोस ऑफ फाई टू माइनस कोस ऑफ फाई वन। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ तक है हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बेटे, ये पैरेलल कंपोनेंट आ चुका है अब की बार हमारे पास। ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये, पैरेलल वाला कंपोनेंट ये। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसको आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि इसमें फाई वन और फाई टू आपको कैसे लेना है। आपको ना मैं बस एक बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जा, इस डायग्राम में देख, तुझे लग रहा है कि ये जो फाई वन है ना बेटे वो बड़ा एंगल है। कौन सा एंगल है, बड़े वाला एंगल है, जब हमने इस वाले फॉर्मूलाज को ड्राइव किया है। ठीक। और जो फाई टू है वो छोटा एंगल है बेटे। तो मैं यहाँ पे ना जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो ध्यान से सुन बेटे, क्या कि तू जो हमेशा ही जो फाई वन लेगा ना वो हमेशा ही बड़े वाला एंगल लेगा, मतलब लार्ज एंगल लेगा, लार्ज एंगल मान करके चलेगा। सिमिलरली जो फाई टू होगा वो तेरा कौन सा एंगल होगा बेटे, वो तेरा स्मॉल एंगल होने वाला है, स्मॉल एंगल ही होगा। क्लियर है। होप कि आप सभी को क्या होगा बेटे, अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो के का वैल्यू बेटे ऑब्वियस सी बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है। ध्यान से देखा, आगे बढ़ते हैं बेटे इसी के साथ साथ। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा डाउट कि क्या है इसके अंदर। देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटे, इस वाली वायर को ना इनफाइनाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे, इनफाइनाइट। अब जैसे ही हम वायर को इनफाइनाइट कर देंगे, क्या करते हैं बेटे, इनफाइनाइट कर देंगे, तो जो नेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आएगा। अब मान लो, अब ध्यान से सुना बेटे, क्या कि किसी उसी वाले पॉइंट के ऊपर जो नेट आएगा ना वो इन दोनों का वेक्टर सम आने वाला है बेसिकली। ध्यान से देखना बेटे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इस तरफ आया और पैरेलल बेटे इस तरफ आया, तो जो नेट बनेगा वो इन दोनों का क्या बनने वाला बेटे, वेक्टर सम बनने वाला है। तो जो ई नेट आएगा बेटे वो कितना आएगा, वो आएगा, देखो दोनों में एंगल है 90 डिग्री। अगर एंगल है 90 डिग्री तो दो वेक्टर को जब आप ऐड करोगे, दो वेक्टर को आप क्या करोगे बेटे, ऐड करोगे, तो रिजल्टेंट कितना आने वाला तेरे पास, कितना आएगा सोच के दे बेटे। और उनके बीच का एंगल 90 है, तो क्या आएगा बेटे, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर यानी कि ई ऑफ
पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो नेट फॉर्मूला आएगा आपके पास, ई नेट आएगा वायर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हमेशा ही ये वाला आने वाला है। ठीक है, अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ बेटे, वायर को ना इनफाइनाइट कर देता हूँ। क्या करता हूँ बेटे, वायर को इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से आप क्या समझते हो? इनफाइनाइट मतलब कि मैंने वायर को क्या कर दिया बेटे, बहुत 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 बड़ा कर दिया। अब इनफाइनाइट का मतलब ये है, क्या है बेटे, क्या कि आपने क्या करा, वायर को इनफाइनाइट कर दिया, मतलब आप इसको ऊपर की तरफ भी ले कर गए हो और नीचे की तरफ भी ले गए हो। तो सोच के देख, ये जो पॉइंट मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया है ये 10 किलोमीटर ऊपर है और ये क्या बेटे 10 किलोमीटर नीचे है। तो बेटे इस वाले पॉइंट से ये जो 5-1 ट्रेस होगा ना, तो डेफिनेटली बेटे बहुत ऊपर होगा। ध्यान से दे बेटे, लगभग और लगभग ये 90 डिग्री बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, यस और नो? मैं मान के चलता बेटे आपके समझ में आ रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, अगर ये वायर 10 किलोमीटर की ऊपर है जा रहा है, तो ध्यान से देख बेटे, ये जो 5-1 बनेगा ये 90 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली ये जो 5-2 बनेगा वो तेरा कितना बने बेटे, ये कितना बने बेटे, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। ध्यान से सुन, साइन कन्वेंशन मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ। तो इनफाइनाइट वायर के लिए जो तेरे पास 5-1 होगा वो भी कितना बने बेटे 90 डिग्री, और 5-2 जो होगा वो भी तेरा कितना बने बेटे 90 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? तो ई पैरेलल कितना आएगा, ई पैरेलल, तो जो ई पैरेलल आया है आपके पास वो कितना है बेटे, वो आया है कि लैम्डा बाई डी इंटू कोस ऑफ 5-2 90, कोस 90 बेटे 0 माइनस कोस 5-1 कितना बेटे 90, वो भी 0। तो कितना आंसर है आपके पास, ध्यान से देख कितना आंसर है बेटे, वो 0 आया। यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो 0 बनने वाला है, और वो ऑब्वियस सी बात है बेटे होगा भी वो। ऐसा मैंने क्यों बोला, सोच के देख बेटे कि ये वायर इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर भी इतनी ही वायर है और नीचे भी इतनी ही वायर है। अगर आपने बेटे डी वाई कॉम्पोनेंट यहाँ पे लिया है तो डेफिनेटली वाई दूरी पर आपने डी वाई कॉम्पोनेंट यहाँ पे लिया ना बेटे, तो डेफिनेटली बेटे वाई ही दूरी पर नीचे भी तो एक कोई ना कोई कॉम्पोनेंट होगा। तो सपोज कर ये डी वाई तेरा यहाँ पे रहा ऐसे, ठीक है, इस डी वाई की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी स्मॉल आएगा बेटे। वो किस तरफ आएगा, डेफिनेटली वो इस तरफ आने वाला है, इसके लॉन्ग में डी ई। ठीक है, फिर से वही कहानी, अगर ये थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना बने बेटे, वो बनेगा डी ई साइन थीटा, और पैरेलल कितना बनने वाला बेटे, वो बनेगा डी ई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा आपस में क्या कर जाएंगे बेटे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो जो पैरेलल वाले कंपोनेंट होंगे उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो 0 होने वाला बेटे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डी वाई लोगे ना, तो सेम दूरी पर डी वाई पर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही जनरेट होगा। उनके पैरेलल कंपोनेंट आपस में ऐड होते रहेंगे, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे बेटे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उनका जो नेट इफेक्ट मिलने वाला है वो तेरा क्या मिलने वाला बेटे, 0 मिलने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं बेटे ई परपेंडिकुलर का। तो जो ई परपेंडिकुलर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा के लैम्डा बाई डी। अब आपको ना नेगेटिव पुट करने की जरूरत नहीं है बेटे, क्यों, क्योंकि मैं नेगेटिव ऑलरेडी फॉर्मूला में पुट कर चुका हूँ। आपको जस्ट ये देखना है कि 5-1 बड़े वाला एंगल लेना है, 5-2 क्या लेना है बेटे, छोटे वाला एंगल। यहाँ पे दोनों बराबर है तो कोई सा भी मान लो, इनटू में बेटे साइन ऑफ 5-1 कितना बेटे 90, साइन 90 होता है 1 प्लस 5-2 कितना बेटे 90, तो साइन 90 कितना होता है बेटे 1। तो कितना आंसर है तेरे पास, वो आया है 2k लैम्डा बाई डी। तो जो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया है वो कितना है बेटे, 2k लैम्डा बाई डी। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया बेटे। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब ई नेट कितना आएगा, ऑब्वियस ही बात है बेटे, ई नेट किसके बराबर है, देख अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ई पैरेलल वाला तो 0 बन गया, ई नेट किसके बराबर आया, खाली ई परपेंडिकुलर स्क्वायर उसका रूट, तो यानी कि ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर तेरा कितना बेटे, वो है 2k लैम्डा बाई डी। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से डी दूरी पर, मतलब डी जो है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाली वायर से, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ई नेट वो कितनी आई बेटे, 2k लैम्डा बाई स्मॉल डी आने वाला है। क्लियर है मेरी बात? तो बेटे इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब एनसीईआरटी में तो सीधा ही क्वेश्चन दे रखा होता है, ठीक है, कि आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटे वो लैम्डा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बेटे कि उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको लैम्डा दे रखा होगा, डी दे रखा होगा, के की वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको इनफाइनाइट वायर की वजह से वो पूछ लेगा, बट हमें तो क्या थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा करना है ताकि अगर बोर्ड में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो उसको हम आसानी से कर लें। ठीक है,
चलो जी बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख बेटे क्या है। तो मैंने जो ई नेट का फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था बेटे कितना, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई ऑफ पैरेलल का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऑब्वियसली, तो कोई शक वाली बात नहीं है। जो ई नेट आया था वो इनफाइनाइट वायर की वजह से आया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आपको अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ बेटे इस वाली फॉर्म का, सपोज कर कि आपके पास ना दो इनफाइनाइट वायर हैं। तो इनफाइनाइट वायर क्या मतलब कि एक वायर है बेटे वो इनफाइनाइट ऐसे, ठीक, इधर जा रही है वो ऐसे, क्लियर है मेरी बात। उसके ऊपर चार्ज है वो कितना बेटे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इनफाइनाइट इस तरफ जा रहा है। सिमिलरली बिल्कुल इसके एक परपेंडिकुलर एक और वायर जा रही है ऐसे, वो भी क्या बेटे इनफाइनाइट 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 है। इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसके ऊपर भी चार्ज ये वाला है, ठीक। तो मुझे क्या करना है, मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट का, इस वाला जो पॉइंट है ना बेटे वो क्या है, ए कोमा में ए है, कितना है, ए कोमा में ए है। तो मुझे इन दोनों वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस वाले पॉइंट के ऊपर। अगर इन दोनों वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना बेटे, लैम्डा कूलम पर मीटर, यहाँ पे भी कितना बेटे, लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो निकालते हैं बेटे कि क्या आंसर आने वाला है। अब ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख, ए का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के जो दूरी बनती है बेटे वो कितनी बनती है, तेरी स्मॉल ए ही बनती है। सिमिलरली ये भी तेरी स्मॉल ए ही बनने वाली है, यानी कि ए क्या है इस टाइम, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट का, मतलब इस वाली वायर से। सिमिलरली इस वाली वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटे कितना, ए, ठीक है। चलो जी, तो पहले तो मैं इस वाली वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा मैं, क्लियर है। तो ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख, अगर ये ए है ये ए है तो मैंने क्या करा, ये डायगोनल मिला दिया ऐसे। अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये एंगल तेरा कितना है बेटे, सपोज कर ये एंगल है तेरा थीटा, कितना एंगल है बेटे, थीटा। तो टेंजेंट थीटा ए बाई ए, मतलब ये भी ए है ये भी ए है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा ए बाई ए कितना मिले बेटे 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 45 डिग्री आ गई। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी कितना होने वाला बेटे, 45 डिग्री ही होने वाला है, ठीक। होप आपको कि अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए जी, अगर ये वाला एंगल बेटे जो हमने वायर ली थी ना, हमने वो पॉइंट से बनाए थे एंगल φ1 और φ2, तो अभी तो मैं इस वाली वायर की वजह से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से बेटे, इस वाली वायर की वजह से, तो अगर ये वाला एंगल 45 है तो डेफिनेटली जो दूसरा एंगल होगा ना इस वाले पॉइंट से, इनफाइनाइट वायर है, तो वो एंगल कितना बनेगा बेटे, वो बनेगा कितना, 90 डिग्री। कितना बनने वाला बेटे, 90 डिग्री। मैंने आपको समझाया था कि आपको φ1 क्या लेना बेटे, आपको φ1 क्या लेना है, बड़े वाला एंगल लेना है। तो ऑब्वियस ही बात है बेटे कि यहाँ पर जो φ1 होगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री, और φ2 जो होगा वो कितना बने बेटे, वो बनेगा 45 डिग्री। क्लियर है मेरी बात। अब जस्ट आपको क्या करना है, पहले मैं इस वाली वायर की वजह से निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से दे बेटे, इस वाली वायर की वजह से जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा ऑब्वियसली बेटे वो इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा वो, मैं क्या करता हूँ बेटे, ई परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला तो हमारे पास ये वाला है, क्लियर है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ, के लैम्डा बाई डी, डी कितना बेटे यहाँ पे ए है, तो जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा के लैम्डा बाई स्मॉल डी। डी कितना बेटे यहाँ पे ए है, तो के लैम्डा बाई ए इंटू, ध्यान से दे बेटे, साइन φ1 कितना बेटे 90, साइन 90 मतलब 1, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे बेटे 1 आया, प्लस साइन φ2 कितना बेटे 45, φ2 की वैल्यू कितनी है 45, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो आंसर है बेटे 1/√2, तो मेरा यहाँ पर आ गया। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से दे बेटे, ध्यान से दे, क्या अब मुझे लिखना है पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो डायरेक्शन किस तरफ होगा, वो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो सोच के देख बेटे, सोच के देख क्या कि अगर जितनी वायर मेरी यहाँ पर है तो उससे उतनी ही वायर इधर वाली साइड भी होगी, तो उनके जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे ना वो आपस में क्या कर जाएंगे बेटे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। बट जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो इधर मेरे पास अभी भी वायर है पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज है। अब ये पॉजिटिव 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 जो पैरेलल कंपोनेंट पैदा करेगा ना वो लेफ्ट साइड में कर देगा। किधर करेगा बेटे, वो लेफ्ट साइड में। और वो कितना करेगा, सोच के देख बेटे कितना करेगा,
मेरे पास तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कितना है, वो है तेरे पास कितना बेटे, पैरेलल के लिए k लैम्डा बाई डी कोस ऑफ फाई टू माइनस कोस ऑफ फाई वन। क्लियर है जी। तो कितना आना चाहिए बेटे, ये k लैम्डा बाई डी, डी कितना बेटे तेरे पास इसका a ही है, तो कितना आंसर आएगा k लैम्डा बाई a इंटू कोस फाई टू कितना बेटे तेरे पास 45, तो कोस फाई टू होता है 1 बाई अंडर रूट टू, कितना होता है बेटे 1 बाई अंडर रूट टू प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, कोस ऑफ फाई वन कितना बेटे तेरे पास 90, तो कोस 90 होता है 0, तो तेरे पास खाली आंसर ये वाला आ गया। क्लियर है बेटे। चलो जी, तो अभी तक मैंने केवल और केवल इस वाली वायर की वजह से इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है, ठीक है। अभी तो ये वाली वायर भी तो बचती है भाई साहब, नहीं बचती क्या, ऑब्वियस तो बेटे बच रही है। तो ध्यान से देख बेटे, इस वाली वायर की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर ये वाला एंगल 45 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी तो 45 होगा। क्लियर है मेरी बात। और ये जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा बेटे, इस वाले पॉइंट से एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बना है वो कितना बने बेटे 90 डिग्री। तो फिर से वही कहानी बेटे कि मुझे बड़े वाला कौन सा एंगल देना होता है, फाई वन। तो फाई वन कितना यहाँ पे बेटे वापस से 90, और फाई टू कितना तेरे पास यहाँ पे बेटे 45 है। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से दे बेटे, इस वाली इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो डेफिनेटली इस तरफ आने वाला है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला ये वाला बेटे, कितना k लैम्डा बाई डी साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू। तो d की वैल्यू कितनी बेटे, यहाँ पे स्मॉल a है, तो कितना आएगा k लैम्डा बाई स्मॉल a इंटू फाई वन कितना है भाई 90, साइन 90 मतलब 1 प्लस फाई टू कितना बेटे 45 मतलब 1 बाय साइन 45 मतलब 1 बाय अंडर रूट टू। तो यहाँ तक तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से दे बेटे, फिर से वही कहानी कि जो इनफाइनाइट वायर है इसका जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो किस साइड में आएगा। ध्यान से देख बेटे कि जितनी वायर तेरे पास यहाँ पर है उतनी ही वायर ऊपर भी है, तो इनके तो जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे ना वो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। बट इसके ऊपर भी तो वायर है पॉजिटिव, इसके ऊपर भी जा रही है पॉजिटिव जा रही है, तो वो पॉजिटिव बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा करेगी वो कहाँ करेगी बेटे, नीचे वाली साइड में, इस तरफ पैदा करेगी। ठीक है, किधर पैदा करे बेटे, वो नीचे की तरफ। वो कितना आंसर निकाली बेटे, पैरेलल के लिए जो आपके पास आंसर आया है वो कौन सा है बेटे, वो आया k लैम्डा बाई डी कोस ऑफ फाई टू माइनस कोस ऑफ फाई वन। तो फाई टू कितना भाई तेरे पास 45, तो k लैम्डा बाई डी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना बेटे k लैम्डा बाई डी, डी का मतलब कितना यहाँ पे स्मॉल a है, इंटू कोस ऑफ फाई टू कितना भाई 45, फाई टू कितना 45 मतलब कोस 45 मतलब 1 बाय अंडर रूट टू। अब फाई वन कितना बेटे 90, तो माइनस के 0, तो कोई फायदा नहीं इस चीज़ का, तो हमने इसको यहाँ भी डाल दिया। ठीक है बेटे, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो कौन सी क्वांटिटी है बेटे, वो है तेरे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान से दे बेटे, एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया हमने, तो ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस वाले पॉइंट पे, वो है कितना k लैम्डा बाई स्मॉल a प्लस k लैम्डा बाई अंडर रूट टू a। मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये कर दिया। सिमिलरली जो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटे वो कितनी है, वो आपके पास कितनी, वो है k लैम्डा बाई स्मॉल a 1 बाय अंडर रूट टू। ठीक है, 1 बाय अंडर रूट टू बेटे, कोई बात नहीं। सिमिलरली ध्यान से बेटे, राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है बेटे कितनी, k लैम्डा बाय स्मॉल a प्लस k लैम्डा बाय अंडर रूट टू है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, क्या मैं इस 1 बाय अंडर रूट टू को इधर लिख दूँ, 1 बाय अंडर रूट टू, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से बेटे, तो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलो जी, अब लेफ्ट साइड में कितनी है बेटे, वो है इस वाले पॉइंट पे लेफ्ट साइड में आ रही है कितनी, k लैम्डा बाय अंडर रूट टू ए, कितना बेटे अंडर रूट टू ए। ध्यान से दे बेटे कि k लैम्डा बाय अंडर रूट टू ए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना बेटे k लैम्डा बाई ए प्लस k लैम्डा बाय अंडर रूट टू ए। तो ये वाला कंपोनेंट वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली कितना कंपोनेंट बचा है इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर राइट साइड में कंपोनेंट बचता है बेटा कितना, खाली और खाली k लैम्डा बाई स्मॉल ए। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। ऐसे बेटे ऊपर है, ऊपर कितना है k लैम्डा बाई ए प्लस k लैम्डा बाई अंडर रूट टू ए। नीचे की तरफ कितना बेटे 1 बाई अंडर रूट टू k लैम्डा बाई ए। ध्यान से दे बेटे, ये वाले कंपोनेंट अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचता है खाली और खाली कितना, ऊपर बचा कितना k लैम्डा बाई बेटे ए। ठीक है, फिर से वही कहानी बेटे, ये किस तरह की क्वांटिटी है, देखो बेटे किस तरह की क्वांटिटी बेटे, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को वेक्टर तरीके से सोल्व करो बेटे, ये 90 डिग्री एंगल, तो जो ई नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आने वाला है।
तो ई नेट का मतलब क्या, अगर मैं मैग्नीट्यूड, ये भी ई है, ये भी कितना बेटे ई है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनका जो नेट रिजल्टेंट आता है वो मैंने कितना माना बेटे ई नेट, किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यानी कितना आंसर आया बेटे अंडर रूट ऑफ 2e², कितना आंसर आया बेटे वो अंडर रूट ऑफ 2e आ गया, कितना आया अंडर रूट ऑफ 2, ई की वैल्यू कितनी है बेटे k लैम्डा बाई स्मॉल ए, तो यानी कि जो ई नेट आता है इस वाली कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2k लैम्डा बाई स्मॉल ए। ठीक है, तो आपके पास जो नेट रिजल्टेंट आता है वो ये वाला आता है। होप आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा।